हेलो, आई एम नवनीत सचान एंड वेलकम टू टेक्निकल क्लासेस यूट्यूब चैनल। इसमें आप पढ़ रहे थे लिमिट फिट टॉलरेंस के बारे में, जिसमें से ये तीसरी क्लास है। लेक्चर 1 जिसमें आपको लिमिट और टॉलरेंस के बारे में बताया गया था, और लेक्चर 2 में आपको फिट के बारे में बताया गया था, और आज ये लेक्चर 3 है, लास्ट लेक्चर है। ठीक है, ये लिमिट फिट टॉलरेंस आज यहीं से समाप्त हो जाएगा। तो इसमें आज पढ़ेंगे अपन अलाउंस के बारे में। अलाउंस क्या होता है, डेविएशन क्या होता है। मैंने थोड़ा होमवर्क भी दिया था आप लोगों को करने के लिए, जिसमें से आपको फिट बताना था, फिट का टाइप्स बताना था। एक साइज दिया हुआ था आपके पास, ये देखिए इधर, ये साइज दिया हुआ था, जिसमें होल का साइज दिया था, सेप्ट का साइज दिया था। दोनों साइज से अपन को क्या निकालना था, फिट का प्रकार निकालना था, और उसमें और भी टॉलरेंस निकालना था, अपर डेविएशन निकालना था, लोअर डेविएशन निकालना था। ठीक है, तो उसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। होता क्या है, कोई भी होल का साइज दे देगा, शाफ्ट का साइज दे देगा, उससे पूछेगा इसमें कौन सी फिटिंग है, फिटिंग का प्रकार बताइए। तो फिटिंग के प्रकार बताने के लिए मैंने कल बताए थे आपको 3 प्रकार की जो फिटिंग होती है: क्लियरेंस फिट, इंटरफियरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट। ठीक है, तो फिटिंग कैसे निकालते हैं? साइज से फिटिंग निकालने के लिए हमें, आपको मैंने बताया था, क्लियरेंस फिट में जो अलाउंस रहता है, जो गैप रहता है, वो प्लस में था। क्लियरेंस फिट में जो अलाउंस रहता है वो पॉजिटिव रहता है। होता क्या है, होल बड़ा रहता है, शाफ्ट छोटी रहती है, तो जो होल के साइज में शाफ्ट को साइज घटाएंगे तो क्या आएगा, स्वाभाविक सी बात है, प्लस ही आएगा। इंटरफेरेंस फिट में क्या होगा, इंटरफेरेंस फिट में होल छोटा रहता है, शाफ्ट बड़ी रहती है, तब उसमें हम घटाते हैं तो वो नेगेटिव आती है, तो इंटरफेरेंस फिट में नेगेटिव आता है। ट्रांजिशन फिट में क्या होता था, इसमें प्लस माइनस दोनों में आता है। तो अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? होल का साइज दिया हुआ, शाफ्ट का साइज दिया हुआ है, इसकी हम दोनों की लिमिट निकालेंगे, होल की लिमिट निकालेंगे, शाफ्ट की लिमिट निकालेंगे, होल की हाई लिमिट, होल की लो लिमिट, शाफ्ट की हाई लिमिट, शाफ्ट की लो लिमिट। ठीक है, फिर दोनों को घटाएंगे, फिर इसके बाद हमें पता चलेगा कौन सा इसमें प्लस में है वैल्यू कि माइनस में है। इसी से हम क्या करते हैं, क्लियर करते हैं कि कौन से फिटिंग का प्रकार है। तो आते हैं अलाउंस के बारे में। अलाउंस निकालने के पहले जान दो अलाउंस होता क्या है। तो अलाउंस होता क्या है, अलाउंस मतलब गैप होता है दो पार्टों के बीच में। जब कई पार्ट असेंबल किए जाते हैं तो उनके बीच में जो गैप बनता है वो अलाउंस होता है। तो इसकी परिभाषा, जो डिफिनेशन बनती है, द डिफरेंस बिटवीन टू मीटिंग पार्ट्स इज कॉल्ड अलाउंस। मतलब दो मिलने वाले पार्टों के बीच में जो गैप होता है वो अलाउंस कहलाता है। ठीक है, अलाउंस अब 2 प्रकार का हो सकता है, पॉजिटिव अलाउंस, नेगेटिव अलाउंस। पॉजिटिव अलाउंस कब होगा, जब होल का साइज बड़ा होगा और शाफ्ट का साइज कम होगा। तो इसकी डिफिनेशन बन जाती है, पॉजिटिव अलाउंस की डिफिनेशन होती है द मैक्सिमम डायमेंशन साइज ऑफ होल माइनस मिनिमम साइज ऑफ होल, सॉरी शाफ्ट। मतलब बड़े से बड़े होल में छोटी से छोटी जब शाफ्ट जाएगी तो क्या होगा, स्वाभाविक सी बात है, पॉजिटिव अलाउंस होगा। तो पॉजिटिव अलाउंस की डिफिनेशन ये होती है, होल के अधिकतम साइज में जो शाफ्ट का न्यूनतम साइज होता है वो आपका घटाने में जो वैल्यू प्राप्त होती है वो पॉजिटिव अलाउंस होती है। नेगेटिव अलाउंस क्या होगा, होल के साइज में जब शाफ्ट को साइज घटाया जाएगा तो जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में आएगी। ठीक है, वो नेगेटिव अलाउंस होता है। तो यहाँ से निकाल लेंगे डेविएशन। डेविएशन क्या होता है, विचलन। विचलन क्या होता है, इसके लिए हमें साइज बताया था, मैंने बेसिक साइज बताया था, एक्चुअल साइज बताया था। एक्चुअल बेसिक साइज क्या होता है, जो ड्राइंग में दी रहती है वो बेसिक साइज होती है, उसमें हमें छूट दी रहती है, उसमें हमें लिमिट दी रहती है, उसमें बेसिक साइज होता है। और डेविएशन क्या होता है, एक्चुअल साइज क्या होता है, एक्चुअल साइज वो होता है जो आप बनाते हैं, वो लिमिट में रहकर जो आप साइज बनाते हैं वो एक्चुअल साइज होता है। ठीक है, एक्चुअल साइज मालूम हो गया, वो लिमिट में कुछ भी साइज बना सकते हैं। मान लीजिए 0.05 तक की छूट है, 10 से लेके 0.05 तक की छूट है, तो आप 10.01, 10.02, 10.03, 10.04 कोई भी साइज बना सकते हैं। वो आपका क्या होता है, जो आप साइज बनाते हैं वो एक्चुअल साइज होता है। तो जो बेसिक साइज जो दिया रहता है ड्राइंग में और जो आप बनाते हैं एक्चुअल साइज, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो डेविएशन कहलाता है। तो डेविएशन की डिफिनेशन क्या हो गई, बेसिक साइज और जो एक्चुअल साइज होता है वो उनके बीच में जो बीजगणितीय अंतर होता है वो डेविएशन कहलाता है, वो विचलन कहलाता है। बीजगणितीय अंतर का मतलब क्या हुआ, उनके बीच में जो गैप बनता है, ठीक है, वो डेविएशन कहलाता है। इतना समझ में आया। तो डेविएशन की डिफिनेशन हो गई। अपर डेविएशन को हम क्या करेंगे, अपर डेविएशन के लिए पहले डेविएशन समझ लेंगे। इसके लिए आइए इस पे आते हैं, डेविएशन समझ लेते हैं पहले। ये बेसिक साइज है, ये बेसिक साइज है, हमने एक बेसिक साइज की लाइन खींच दी। ठीक है, ड्राइंग के द्वारा समझते हैं। तो बेसिक साइज है, बेसिक साइज को जीरो लाइन भी बोलते हैं। वही साइज जो ड्राइंग में दी रहती है, इसमें हमें क्या है, छूट दी गई है। शाफ्ट दी साइज दी रहेगी, होल का साइज दिया रहेगा, उसमें क्या दिया रहेगा, छूट दी रहेगी। वही तो होता है। अब ये शाफ्ट दी हुई है, शाफ्ट में हमें छूट दे दी गई,
इस छूट तक हम बना सकते हैं। ये जो है ये इसकी छूट है, बेसिक साइज पे छूट दी गई, ये अपर लिमिट है। ये अपर लिमिट यहाँ तक बना सकते हैं जॉब को, या तो यहाँ तक बना सकते हैं। ठीक है, यही तो है छूट, यही टॉलरेंस जोन है, यही टॉलरेंस जोन है। इसी टॉलरेंस के अंदर हम जॉब को बना सकते हैं, तब हमारा जॉब क्या रहता है, करेक्ट रहता है। तो ये बेसिक साइज है, ये जो साइज है ये जॉब हाई लिमिट में बना है, ये जॉब लो लिमिट में बना है। शार्ट के केस में पढ़ रहे हैं, अभी होल के केस में भी पढ़ेंगे। तो अपर डेविएशन क्या होता है, जो शार्ट की हाई लिमिट है, यहाँ तक हमने बनाया है शार्ट को, तो ये हाई लिमिट है। तो जो शार्ट की हाई लिमिट होती है उससे जो बेसिक साइज है, बेसिक साइज से शाफ्ट की जो हाई लिमिट है, उनके बीच का जो अंतर होता है वो अपर डेविएशन कहलाता है। समझ में आया? अपर डेविएशन मतलब हाई लिमिट, या होल की हो या शाफ्ट की हो, हाई लिमिट और बेसिक साइज के बीच का जो अंतर होता है वो आपका अपर डेविएशन कहलाता है। लोअर डेविएशन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, लो लिमिट और बेसिक साइज के बीच में। लो लिमिट देख लीजिए, जैसे ये होल के केस में देखते हैं, ये लो लिमिट है होल की, ये होल है पूरा, ये पूरा होल था, होल में हमने ये अपर लिमिट है होल की, और ये मिनिमम यहाँ तक हम होल को बना सकते हैं। तो ये जो लो लिमिट है, ये होल की जो लो लिमिट है और ये बेसिक साइज है, ये जो अंतर आएगा, ये जो अंतर आएगा ये आपका क्या कहलाएगा, लोअर डेविएशन कहलाएगा। तो अपर डेविएशन, ये अपर डेविएशन हो गया यहाँ से वाला, ये वाला लोअर डेविएशन होगा। ठीक है, अब इसमें अपर देखेंगे तो इसमें अपर ये हो जाएगा, इसमें लोअर देखेंगे तो इसमें लोअर ये हो जाएगा। समझ में आ रही चीज? ये शाफ्ट था, ये होल था, समझ में आ रही चीजें? कैसे लोअर डेविएशन, मतलब आप ये समझिए कि बेसिक साइज से अगर हाई लिमिट में जाएंगे तो अपर डेविएशन, अगर बेसिक साइज से लो लिमिट में जाएंगे तो लोअर डेविएशन। ठीक है, अब फंडामेंटल डेविएशन की बात करते हैं। फंडामेंटल डेविएशन क्या होता है? फंडामेंटल डेविएशन में होता क्या है, जो टॉलरेंस जोन होता है, टॉलरेंस जोन बताया मैंने, जो छूट दी जाती है, जैसे मान लीजिए हमने एक साइज ले लिया 10 बेसिक साइज है, उसमें जो छूट दी गई 0.07 की है और 0.05 की है, तो हमारा जो टॉलरेंस जोन बनेगा, टॉलरेंस जोन होता क्या है, टॉलरेंस होता क्या है बेसिकली, हाई लिमिट और लो लिमिट में जो डिफरेंस होता था वही तो होता है टॉलरेंस जोन। तो 10.07 में 10.05 घटाएंगे तो कितना आएगा, 0.03। तो 0.03 का जो वैल्यू आती है ये टॉलरेंस जोन होता है, मतलब इस लिमिट में हम जॉब को बनाते हैं वो टॉलरेंस जोन होता है। तो ये जो छूट आई है इसकी, ये इसमें हम जॉब बना सकते हैं, ये आपका टॉलरेंस जोन है, इसी लिमिट में रहकर तो जॉब बना सकते हैं। तो ये टॉलरेंस जोन हो गया। होल के केस में ये टॉलरेंस जोन हो जाएगा, हाई लिमिट और लो लिमिट के बीच का ये तो अंतर है, ये टॉलरेंस जोन हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? तो फंडामेंटल डेविएशन की डेफिनेशन क्या बनेगी, द डिफरेंस किसके किसके बीच में, बेसिक साइज और टॉलरेंस जोन की स्थिति बताने वाले। अब टॉलरेंस जोन की स्थिति कौन बता रहा है, बेसिक साइज से अपर लिमिट बता रहा है। देखिए यहाँ पे बहुत मतलब कंसंट्रेट होकर थोड़ा ध्यान दीजिए कि फंडामेंटल डेविएशन वो साइज होता है जो बेसिक साइज से या तो अपर लिमिट या तो लोअर लिमिट, कोई भी जो उसकी एक्चुअल स्थिति बताता है वही फंडामेंटल डेविएशन होता है। बेसिक साइज से ये जो इसका जो क्या बता रहा है, टॉलरेंस जोन है, ये टॉलरेंस जोन में आने के लिए यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आने के लिए टॉलरेंस जोन में आने के लिए अपर लिमिट पे ही तो जाना पड़ेगा, तो वो फंडामेंटल डेविएशन होता है। ये बेसिक साइज है, इसमें हमें टॉलरेंस जोन इधर है तो हमें इधर जाना पड़ेगा, तो इसकी स्थिति बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, लो लिमिट में जाना पड़ेगा। तो इसकी स्थिति बताने के लिए लो लिमिट में जाना पड़ेगा, इसलिए इसका जो लोअर लिमिट रहेगा वो फंडामेंटल, इस जो बीच का जो गैप है ये फंडामेंटल डेविएशन हो गया। समझ में आई जी? इसमें ये फंडामेंटल डेविएशन हो गया, यही तो अंतर आ रहा है ना। टॉलरेंस, फिर से एक बार डेफिनेशन देखेंगे, टॉलरेंस जोन की स्थिति बताने के लिए हमें जो अंतर मिलता है, अपर डेविएशन की बात करें या लोअर डेविएशन की बात करें, वही आपका फंडामेंटल डेविएशन होता है। ये चीज समझ में आ गई? तो फंडामेंटल डेविएशन हो गया, डेविएशन हो गया, अपर लिमिट हो गई, लो लिमिट हो गई, अपर डेविएशन हो गया, लोअर डेविएशन हो गया। ठीक है, अब अपर डेविएशन को डिनोट कैसे करते हैं? होल के केस में मैंने बताया था, होल को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं और शाफ्ट को हमेशा स्मॉल लेटर से लिखते हैं। तो अपर डेविएशन के लिए, किसके लिए, होल के लिए, होल के लिए सारे कैपिटल लेटर में होंगे। तो अपर डेविएशन के लिए कैपिटल ES आ जाएगा, इसको इसका फुल फॉर्म होता है इकार्ट सुपीरियर, और EI का फुल फॉर्म होता है इकार्ट इंफीरियर। ठीक है, सुपीरियर बड़ा, इंफीरियर छोटा, तो बड़ा है होल के लिए तो इकार्ट सुपीरियर। अगर लोअर डेविएशन की बात करेंगे तो कैपिटल EI। मतलब अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि इसमें कौन सा होल के केस में कौन सा लोअर डेविएशन है, तो कैपिटल EI लोअर डेविएशन है। शाफ्ट के केस में अगर देखेंगे,
शाफ्ट के केस में क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा अपर डेविएशन शाफ्ट का, ये हो जाएगा लोअर डेविएशन शाफ्ट का। क्योंकि शाफ्ट है तो इसमें स्मॉल लेटर रहेंगे, उसमें कैपिटल लेटर रहेंगे। ठीक है, डेविएशन समझ में आ जाएगा। अब डेविएशन वर्ड कहीं भी अगर यूज होगा तो आप लोग समझ जाएंगे। ठीक, अब आ जाते हैं फिर से अलाउंस पे। अलाउंस में कई चीजें, ये जो साइज दिया हुआ था इसके द्वारा हम कई साइज निकाल सकते हैं। इसमें अपर डेविएशन भी निकाल सकते हैं, लोअर डेविएशन भी निकाल सकते हैं, होल का अलग होगा, शाफ्ट का अलग होगा। चार चीजें होंगी, होल की हाई लिमिट होगी, लो लिमिट होगी, शाफ्ट की हाई लिमिट होगी, लो लिमिट होगी। चार चीजें ये होगी। टॉलरेंस होगा, होल का अलग टॉलरेंस होगा, शाफ्ट का अलग टॉलरेंस होगा, दो चीजें ये हो गई। अलाउंस निकाल सकते हैं, अलाउंस में पॉजिटिव अलाउंस निकाल सकते हैं, नेगेटिव अलाउंस निकाल सकते हैं, दो चीजें होगी। पॉजिटिव अलाउंस में भी दो चीजें निकाल सकते हैं, मैक्सिमम पॉजिटिव अलाउंस, मिनिमम पॉजिटिव अलाउंस। नेगेटिव अलाउंस भी दो तरीके से निकाल सकते हैं, मैक्सिमम नेगेटिव अलाउंस और मिनिमम नेगेटिव अलाउंस। ठीक है, तो अब हमें ज्ञात क्या करना है, ये जो दिया हुआ था इसमें आपको फिट का प्रकार बताना था, कौन सा फिट का प्रकार है। अब देखिए फिट के प्रकार के लिए मैंने बताया क्या निकालिए, आप अलाउंस निकालिए। प्लस प्लस में है कि प्लस माइनस में है कि माइनस माइनस में है, यही तो हमें देखना था, क्लियरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट, इंटरफियरेंस फिट में। ठीक है, तो पहले हम अपर डेविएशन निकाल लेते हैं। अपर डेविएशन में क्या होगा, हमने बताया था जो होल, अगर होल के केस में बात करेंगे तो अपर डेविएशन ऑफ होल, ये साइज दिया हुआ है 10 बेसिक साइज है, इसके लिए भी शाफ्ट के लिए भी 10 बेसिक साइज है। ठीक है, इसमें जो छूट दी गई है 0.07 और 0.05 की दी गई है, वो भी दोनों प्लस में दी है। कौन सा टॉलरेंस हुआ, ये भी क्वेश्चन हो सकता है कौन सा टॉलरेंस है इसमें, तो इसमें कौन सा टॉलरेंस हुआ, यूनिलैटरल, जो कि छूट एक ही तरफ दी गई है। ये सारी बातें हो चुकी हैं, इसके लिए आपको लेक्चर 1 देखना पड़ेगा। ठीक है, और शाफ्ट के केस में आए, शाफ्ट में भी कौन सी टॉलरेंस है, इसमें भी यूनिलैटरल है, क्योंकि एक ही तरफ छूट दी गई, वो भी माइनस में दी गई है। प्लस माइनस में दोनों में होती तो बाइलेटरल टॉलरेंस होती। ठीक, अपर डेविएशन की बात करते हैं। अपर डेविएशन क्या होता है, अपर डेविएशन बताया ना मैंने, जो उसकी हाई लिमिट होती है, जो हाई लिमिट में छूट दी जाती है, बेसिक साइज से जो अधिक साइज बनाने के लिए जितनी छूट दी जाती है वो अपर डेविएशन होता है। तो 0.07 क्या हो गया यहाँ पे, अपर डेविएशन पूछ लेगा, क्वेश्चन आएगा इसमें पूछेगा अपर डेविएशन कितना है, तो 0.07। लोअर डेविएशन कितना है, 0.05। लोअर डेविएशन कितना हो जाएगा, 0.05। देखिए ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू छोटी है, 0.07 अपर डेविएशन और लोअर डेविएशन 0.05। इतनी चीज समझ में आई। अब हाई लिमिट निकालेंगे, होल की हाई लिमिट कितनी होगी, 0.07 बड़ी वैल्यू उसमें जोड़ देंगे तो 10.07। 10.07 आएगा, वो क्या आएगा, होल की हाई लिमिट आएगी, हाई लिमिट ऑफ होल 10.07। ये होल की हाई लिमिट होगी, मतलब इतना हम मैक्सिमम साइज का होल बना सकते हैं। शाफ्ट के केस में आइए, सॉरी अब इसमें लो लिमिट देख लीजिए। होल की लो लिमिट कितनी होगी, ये होल था, ये शाफ्ट था, इसकी बात नहीं हो रही है, ये होल था, ये होल का पूरा साइज था, ये साइज पूरा होल का था, अभी इसी की बात हो रही है। ठीक है, तो इसका लोअर डेविएशन क्या हो जाएगा, 0.05, इसमें हम जोड़ देंगे 10 में तो कितना हो जाएगा 10.05। ये जो हो गया साइज, ये लो लिमिट हो गई। ठीक है, या मिनिमम लिमिट बोल सकते हैं, दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं, मिनिमम लिमिट बोल सकते हैं। ये हाई लिमिट हो गई, लो लिमिट हो गई, दोनों का अंतर कर देंगे तो क्या आएगा, टॉलरेंस आएगा। अपर डेविएशन लोअर डेविएशन नहीं घटाना है, हाई लिमिट टॉलरेंस की परिभाषा क्या होती है, द डिफरेंस बिटवीन हाई लिमिट एंड लो लिमिट इज कॉल्ड टॉलरेंस। तो हाई लिमिट और लो लिमिट घटा दीजिए। हाई लिमिट कितनी है, 10.07 है, लो लिमिट कितनी है, 10.05 है, दोनों को जब माइनस करेंगे कितनी आ गई वैल्यू, 0.02 mm। सारे mm बोले ना बोले, सारे मीट्रिक में खेल चलता है। तो 0.02 ये कितने mm में, ये वैल्यू किस में है, टॉलरेंस, ये भी प्लस में, क्योंकि इसमें देखिए प्लस का था 0.07, ये भी प्लस में था तो 0.02 आएगा। ठीक है, क्योंकि बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू घटेगी, 0.02 आएगी प्लस में। हालांकि हमें टॉलरेंस से मतलब नहीं है प्लस माइनस का, प्लस माइनस हम कहाँ देखेंगे, जब अलाउंस निकालेंगे वहाँ मायने रखता है। ठीक है, तो टॉलरेंस में कोई मतलब नहीं, हटा देते हैं। तो 0.02 mm टॉलरेंस आ गया। क्वेश्चन आता है इसलिए निकालने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट फिट का प्रकार पूछ रहा है तो ये सब करने की क्या जरूरत है, हम डायरेक्ट अलाउंस निकालेंगे। अलाउंस के लिए क्या निकालेंगे, हाई लिमिट निकालेंगे होल की, शाफ्ट की लो लिमिट निकालेंगे, दोनों को घटा देंगे। अगर प्लस में आ रहा है तो रनिंग अलाउंस हो जाएगा। समझ में आ रहा है, मतलब पहले ये देख लीजिए शाफ्ट के, तो शाफ्ट में भी इसी तरह निकल आएगा, शाफ्ट की हाई लिमिट, शाफ्ट की लो लिमिट, शाफ्ट का मैक्सिमम अपर डेविएशन और शाफ्ट का लोअर डेविएशन, सारा कुछ जैसे होल का किया है वैसे अब घटा के इसका निकाल लेंगे, शाफ्ट का निकाल लेंगे। तो अब बात आती है शाफ्ट का मैक्सिमम लिमिट। शाफ्ट की मैक्सिमम लिमिट कितनी हो जाएगी, देखिए शाफ्ट में दो प्रकार की छूट दी गई है, दोनों माइनस में, 0.02 की छूट है, 0.04 की छूट है। तो 10 में घटाइए, 10 में घटाइए तो आएगा 9.98 और 9.96। ठीक है, तो कौन सी वैल्यू बढ़ी है, 9.98। तो 9.98 जो बढ़ी है तो शाफ्ट की क्या हो जाएगी, मैक्सिमम लिमिट हो जाएगी, मैक्सिमम लिमिट ऑफ शाफ्ट 9.98।
ठीक है। 9.98 क्या हो गया, ये मैक्सिमम लिमिट हो गई किसकी, सेफ्ट की। तो उसकी लो लिमिट निकाल लेते हैं सेफ्ट की। तो अब क्या आया था, 9.98 आया था, 9.96 आया था, तो 9.96 छोटी वैल्यू है, तो ये क्या हो जाएगी, जो छोटी वैल्यू होगी वो लो लिमिट हो जाएगी या मिनिमम लिमिट हो जाएगी। लो लिमिट या मिनिमम लिमिट किसकी, सेफ्ट की। ठीक है। अब हमें मैक्सिमम अलाउंस निकालना है। क्या निकालना है, मैक्सिमम पॉजिटिव अलाउंस निकालना है। मैक्सिमम पॉजिटिव अलाउंस निकालने के लिए मैक्सिमम पॉजिटिव अलाउंस निकालना है। तो मैक्सिमम पॉजिटिव अलाउंस क्या होता है, होल जितना बड़ा से बड़ा रहेगा, शाफ्ट जितनी छोटी छोटी रहेगी, उतना पॉजिटिव अलाउंस आएगा, उतना वैल्यू प्लस में आने के चांसेस हैं। आप होल को सब बड़ा बना दीजिए और शाफ्ट को थोड़ा छोटा बनाइए। जितना छोटा से छोटा शाफ्ट रहेगा, जितना बड़ा से बड़ा होल रहेगा, उनके बीच में जो अलाउंस या जो गैप वो रहेगा, वो प्लस में ज़्यादा रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। तो ये यहाँ से फार्मूला बन जाता है। जब मैक्सिमम पॉजिटिव अलाउंस की बात करते हैं तो हाई लिमिट ऑफ होल माइनस लो लिमिट ऑफ सेफ्ट। मतलब होल के बड़े से बड़े साइज में सेफ्ट के छोटे से छोटे साइज को घटाएंगे, तभी तुम्हें वैल्यू पता चलेगी ना पॉजिटिव अलाउंस कितनी है। तो होल हाई लिमिट ऑफ होल कितना था, 10.07 हमने वैल्यू पुट कर दी। और लो लिमिट ऑफ सेफ्ट कितनी थी, सेफ्ट की लो लिमिट या मिनिमम लिमिट 9.96, ये वैल्यू हमने पुट कर दी। दोनों को माइनस कर दीजिए आप, तो बड़ी वैल्यू में जब छोटी वैल्यू जाएगी तो कितना आएगा, प्लस में 0.11। प्लस में 0.11 हमें यहाँ पे देखना क्या है, यहाँ पे हमें ये देखना था कि वैल्यू प्लस में आ रही है कि माइनस में आ रही है। वैल्यू किस में है, प्लस में है। वैल्यू प्लस में है किसकी, मैक्सिमम पॉजिटिव अलाउंस। अब प्लस में है तो ये क्लियर नहीं हुआ कि ये आपकी क्लियरेंस फिट है, क्योंकि दोनों वैल्यू मैक्सिमम पॉजिटिव अलाउंस और मिनिमम पॉजिटिव अलाउंस दोनों ही अगर प्लस में आएंगे तो क्लियरेंस फिट है, प्लस माइनस में आएंगे तो ट्रांजिशन फिट है, माइनस माइनस में आएंगे तो इंटरफियरेंस फिट है। ठीक है, क्या निकालना पड़ेगा, मैक्सिमम पॉजिटिव अलाउंस, ये आ गया प्लस में। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, मिनिमम पॉजिटिव अलाउंस। ये भी तो हो सकता है, जब हम मिनिमम पॉजिटिव अलाउंस निकालें तो माइनस में आ सकती है वैल्यू। मतलब इसके मिनिमम पॉजिटिव अलाउंस छोटा से छोटा कब होगा, जब हम जॉब क्या लें, होल क्या लें, छोटा से छोटा लें। तो लो लिमिट ऑफ होल छोटा से छोटा ले लिया और शाफ्ट बड़ी से बड़ी ले ली। जब शाफ्ट बड़ी से बड़ी रहेगी, होल छोटा से छोटा रहेगा, तो क्या होगा, माइनस में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन छूट ऐसी दी गई है कि आप कितना कैसा भी शेप का जब होल बना लीजिए, कैसा भी शेप का शाफ्ट बना लीजिए, जो अलाउंस आएगा वो प्लस में ही आएगा, जो वो वैल्यू पे डिपेंड करता है। इसीलिए तुम निकालते हैं, ऐसा थोड़ी कि हमेशा प्लस में ही आएगा। तो मिनिमम पॉजिटिव अलाउंस निकालना है। मिनिमम पॉजिटिव अलाउंस में होल को क्या मिनिमम निकालना है, छोटा से छोटा। तो होल की क्या रहेगी, लो लिमिट रहेगी। छोटा से छोटा होल बनाएंगे तो लो लिमिट ऑफ होल, बड़ी से बड़ी शाफ्ट बनाएंगे तो हाई लिमिट ऑफ शाफ्ट। तो लो लिमिट ऑफ होल कितना था यहाँ पे, 10.05, ये हमने वैल्यू पुट कर दी 10.05 की। और हाई लिमिट ऑफ शाफ्ट मतलब मैक्सिमम लिमिट, शाफ्ट की क्या मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 9.98 है। तो हमने 9.98 यहाँ से वैल्यू रख दी। अब क्या होगा, दोनों को माइनस करिए, वैल्यू आएगी प्लस में 0.07 वैल्यू आएगी, और किस में, प्लस में आएगी। तो हमें मतलब किससे था, 0.7 से नहीं, हमें मतलब प्लस माइनस से था, क्योंकि इस वैल्यू में जब इस वैल्यू घटाएंगे तो प्लस में वैल्यू आएगी। अब हम यहाँ से देख रहे हैं ये भी वैल्यू प्लस में है, ये भी वैल्यू प्लस में है। तो कौन सी फिटिंग हो गई, या क्लियरेंस फिट हो गई या रनिंग फिट हो गई। क्योंकि क्लियरेंस फिट का ही तो पार्ट एक टाइप्स था रनिंग फिट। तो ये क्लियरेंस फिट है या रनिंग फिट है या स्लाइडिंग फिट है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें क्लियरेंस फिट दिया ही नहीं है, ये रनिंग फिट दिया ही नहीं है। तो आप बोलेंगे तो ये तो स्लाइड फिट भी तो उसका टाइप्स है, चूंकि ऑलरेडी वो लेक्चर 2 में आप डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप जब कहने का मतलब ये है कि आप जो वैल्यू दी हुई है उससे आप हाई लिमिट निकालिए, लो लिमिट निकालिए, दोनों घटा दीजिए। फिर उसके बाद अलाउंस निकालना है। अलाउंस निकालने के लिए एक बार हाई लिमिट में लो लिमिट घटा दीजिए, होल के मैक्सिमम साइज को लेके, एक बार होल के मिनिमम साइज को लेके घटा दीजिए। ठीक है, दोनों वैल्यू अगर प्लस में आ रही तो क्लियरेंस, माइनस माइनस इंटरफेरेंस, प्लस माइनस ट्रांजिशन फिट। ठीक है, तो ये आपका अलाउंस हो जाता है, ये अलाउंस के बारे में हो जाता है। ठीक है, तो विचलन हो गया, अलाउंस हो गया, लिमिट हो गया, फिट हो गया, टॉलरेंस हो गया। अब इसमें कुछ है नहीं खासकर जिससे पूछा जाए, इतना ही था आपका लिमिट फिट टॉलरेंस। तो लिमिट फिट टॉलरेंस यहाँ से समाप्त होता है। कल से जो आपका चैप्टर चलेंगे वो मेजरिंग टूल से संबंधित, जैसे आप वर्नियर कैलिपर है, माइक्रोमीटर है, उनको मैं फिगर के द्वारा समझाऊंगा कौन से पार्ट हैं और कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पार्ट के नाम आते हैं, पार्ट का यूज आता है, किस मटेरियल का बना होता है, क्या लिस्ट काउंट होता है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, और साथ ही साथ उसका क्या यूज है,
ठीक है। हर टूल्स का अलग अलग यूज होता है, मेजरिंग टूल्स के अलग होते हैं, लीनियर टूल्स जो लंबाई मापते हैं, या कटिंग टूल्स होते हैं वो कटिंग करते हैं। तो सबके टूल्स का क्या क्या यूज है, कैसे उसके क्वेश्चन आते हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे। ये लिमिट फिट टॉलरेंस का चैप्टर हो गया। और ठीक है, अब ऑनलाइन भी क्लासेस चलती है, इसमें पढ़ सकते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों सारी सुविधा यहाँ पे है। और साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि होता क्या है लड़के जब एग्जाम टाइम आता है तभी ध्यान देते हैं, तभी पढ़ते हैं, फिर उस समय इतना प्रेशर हो जाता है। तो आप ऐसी तैयारी करना है हमको कि दिल्ली मेट्रो हो, DRDO हो, UPRVNL, बोरिंग टेक्नीशियन, कोई भी एग्जाम हो, ये बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, आनी ही चाहिए आपको, हर एग्जाम में आती हैं। अगर डीप पढ़ते हैं तो आप DRDO तक को एग्जाम फाइट कर सकते हैं, ठीक है। केवल रट रहे हैं केवल तो फिर वो मतलब नहीं है। तो ध्यान देना है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि आपको बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे और सही वीडियो, आपकी सही जानकारी आप तक पहुंच सके, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। ओके।